अब हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। क्या क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है, उसका प्रूफ देने वाला हूँ एक्सपेरिमेंटली। पहले तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है। पंखा एक कम कर दो तो आवाज आ रहा है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है आधा पेरेंटल आधा नया बना हुआ, ये सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है। अब मेरा भी मन लगेगा, मैं भी कुछ बात कह दूंगा, मैं कह दूंगा जैसे नालायक है, तो मेरे को वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं एक गधा लाऊंगा, उससे शकल मिलाऊंगा तो एकदम एग्जैक्ट सेम मिलेगा, समझ रहे हो, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना पड़ता है कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट होता है। चलो देखो, तो ये बात प्रूव की थी मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। किसने प्रूव की थी? मेसेल्सन एंड स्टेहल ने प्रूव की थी। कब प्रूफ की थी उन्होंने ये? 1958 में उन्होंने ये बात प्रूव की थी। चलो, अब उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था इकोलाई। उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? एस्केरिचिया कोलाई या इकोलाई, ठीक है। अब इकोलाई एक बैक्टीरिया है भाई। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। कितने डीएनए का मॉलिक्यूल? एक डीएनए का मॉलिक्यूल। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तुमको पता है। अब मैंने लिया इकोलाई को लिया और उसको ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां हैवी नाइट्रोजन है। कौन सा नाइट्रोजन है? हैवी नाइट्रोजन। तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक बात याद रखना, जैसा रहेगा माहौल वैसे बनोगे तुम, ठीक है। अगर तुमको मुंबई में कहीं पर भी जाना है लोकल ट्रेन में, तो क्या करना, तुम जो भी लोग उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन से चढ़ना चाहते हैं उनके बीच में जाके खड़े हो जाना, तुम भी अंदर चढ़ जाओगे। जो उतरना चाहते हैं, जो लोग उतरना चाहते हैं उनके बीच जाके खड़े हो जाना, तुमको उतार देंगे। लाइफ में तुम जैसे माहौल में रहते हो तुम वैसे बनते चले जाते हो। जैसे बिहार में माहौल क्या है? आईएएस आईपीएस बनने का माहौल है। गुजरात में माहौल बिजनेस का है। बेंगलोर में माहौल स्टार्टअप्स का है, समझ रहे हो। तो वैसे अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का माहौल रहता है। जैसा रहेगा माहौल, जैसे तुम हरियाणा में देखोगे वहाँ एथलेटिक्स का बड़ा माहौल है, समझ रहे हो। तो जैसा रहेगा माहौल, जैसे दिल्ली में गाली का माहौल है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जैसा रहेगा माहौल वैसे बनोगे तुम। दिल्ली मेरे को बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद सिटीज़ में से एक है मेरी। बड़ी ओपन सिटी है, ठीक है। हम उसके बारे में नहीं जा रहे, उसको देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, जैसा रहेगा माहौल वैसे बनोगे तुम। तुम इस पूरी दुनिया में कुछ भी बन सकते हो अगर तुम सही में बनना चाहते हो तो। तुम वैसे लोगों के बीच में जाके रहना चालू कर दो जो तुम बनना चाहते हो। इंस्टाग्राम की फॉलोइंग चेंज कर दो, फेसबुक के फ्रेंड चेंज कर दो, यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन चेंज कर दो, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर चेंज कर दो। वैसे लोगों के बीच में रहोगे, वैसी बातें सुनोगे, वैसी चीजें देखोगे तो वैसा सोचोगे। जैसा सोचोगे वैसी तुम्हारे सोचने का तरीका बन जाएगा, माइंडसेट बन जाएगा और तुम वैसे बन जाओगे। What you think you become। तो लाइफ में याद रखना, तुमको जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ रहना चालू कर दो। तुमको मिलियनेयर बनना है तो 5 मिलियनेयर के साथ रहना चालू कर दो, 6ठे मिलियनेयर तुम बन जाओगे। तुमको चोर बनना है, 5 चोरों के साथ रहना चालू कर दो, 6ठे चोर तुम बन जाओगे। तुमको डाकू बनना है, तुम 5 डाकुओं के साथ रहना चालू कर दो, 6ठे डाकू तुम बन जाओगे। कुल मिला के जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे गुण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। भक्ति का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। भक्ति का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो इंसान को हमने कभी देखा नहीं है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं हमको नहीं पता एक्चुअली में। लेकिन तुम अगर उनको इंस्पिरेशन मानते हो, तुम अगर दिल से उनको पसंद करते हो तो उनके गुण तुम्हारे अंदर आने लग जाते हैं। जैसे एक समय में विवेक बिंद्रा सर को बहुत ज़्यादा देखता था, टेक्निकल गुरुजी को बहुत ज़्यादा देखता था, तो मैं बड़ा फास्ट बोलना चालू कर दिया था। समझ पा रहे हो कि इन लोग सारे के सारे बहुत तेज बोलते हैं। अमन दरवाल को देखता था, बहुत फास्ट बोलते थे और उन लोगों के वर्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा था। कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ, तुम जिसको अपना गुरु मान लेते हो, जिसको अपना आइडियल मान लेते हो, तुम उसके रंग ढंग में ढलना चालू कर देते हो। इतना तुम लोग याद रख लेना। नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? ठीक है। तो जैसा रहेगा माहौल वैसे ही बनोगे तुम।
इतना तुम लोग याद रखना, लाइफ में माहौल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मेरे को अभी कोचिंग में माहौल चेंज करना था, मैंने माहौल चेंज करे कॉम्पिटिटिव टाइप का बना दिया है, समझ रहे हो। अब सारे बच्चे पढ़ते हैं, पहले बहुत कम कम नंबर आते थे, अब बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। वो स्पिरिट मैंने जगा दी, समझ रहे हो। माहौल, जैसे युद्ध में भी युद्ध चालू होने से पहले शंख बजाया जाता था, जब तुम भगवत गीता पढ़े तब तुमको पता चलेगा। वो माहौल बनाने के लिए होता था कि हाँ भाई तुम मोटिवेट हो जाओ, हम लड़ने वाले हैं, ठीक है। चल, तो ऐसा मेसेल्सन स्टेहल ने भी ई कोलाई को ग्रो कराया। किस मीडियम में ग्रो कराया? हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो कराया। हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में उन्होंने ग्रो कराया। अब नॉर्मल जो नाइट्रोजन उसका एटॉमिक मास होता है 14, इन्होंने हैवी वाला लिया था तो इन्होंने 15 वाला लिया था। अब किस कंपाउंड से उनको ये चीज मिलती? NH4Cl से मिलता। किससे मिलता? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इससे तुमको हैवी नाइट्रोजन मिल रहा होता। अब उन्होंने मीडियम में यही डाला था ऐसा नाइट्रोजन का सोर्स। तो अब तुम लोग तो जानते हो डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ऐसे बेसेस जो नाइट्रोजन से बने हुए हैं। तो अब जब बहुत लंबे समय से ई कोलाई इसी हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो कर रहा था बहुत सारे जनरेशन्स तक, तो क्या हो गया? उसका डीएनए हैवी हो गया। उसका डीएनए कैसा हो गया? हैवी हो गया, ठीक है। जैसे तुम लोग अगर कभी वहां जाओगे जंगल सफारी, तो वहां तुमको, अगर तुम वहां पर जो लोग उनकी केयर टेक करते हैं उनसे अगर बातचीत करोगे तो तुमको बताएंगे कि जब नया नया शेर आता है जंगल से तो पहले उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको पता होता है आज़ादी क्या होती है। लेकिन जब उसके बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत सारी जनरेशन तक यहाँ रहना चालू कर देते तो उसको यही घर लगने लग जाता है। तब उनको जंगल की आज़ादी क्या होती है यही नहीं पता रहता। कुछ लोगों को जेल तक से प्यार हो जाता है। ये तो वैसे भी पिंजरा है, वो जानवरों का पिंजरा है, जेल इंसानों का पिंजरा है बोल सकते हैं। अगर तुम बहुत लंबे समय तक जेल के एक पर्टिकुलर सेल में रहते हो, इंसान उससे प्यार करने लग जाता है, तो बाहर की दुनिया भूल जाता है। समझ पा रहे हो? तो वैसा ई कोलाई के साथ भी हुआ। नेचर के रूल हमेशा याद रखना, सभी जगह इक्वल काम करते हैं। तो उन्होंने ई कोलाई लिया था। ई कोलाई को बहुत सारे जनरेशन्स तक हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो कराया था। हैवी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 15 और उसका सोर्स था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ग्रो कराने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ई कोलाई को नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। किस मीडियम में ट्रांसफर कर दिया? नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। तो एक और पेन दो। तो उन्होंने देखा ये जो 15 वाला था, मतलब वो डीएनए जिसमें नाइट्रोजन बेसिस का एटॉमिक मास 15 था, मतलब नाइट्रोजन बेसिस में जो नाइट्रोजन था उसका एटॉमिक मास 15 था, वो दोनों सेपरेट है। हाँ, हैवी वाला। वो दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए एक दूसरे से और एक नया फिर से बना। नालायक, हैवी वाले सेपरेट हो गए और एक एक नया बना। जैसे दो डीएनए के स्ट्रैंड थे, दोनों के दोनों सेपरेट हो गए और नया वाला डीएनए का स्ट्रैंड बना। और ये जो नया वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड था, इसका एटॉमिक मास 14 था। क्यों इसका एटॉमिक मास 14 था? क्योंकि उस ई कोलाई को जो हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो कर रहा था उसको हम निकाल करके नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिए थे और हर 20-20 मिनट के बाद एनालाइज करते थे, क्योंकि ई कोलाई जो है वो हर 20 मिनट में डिवाइड होता है। तो इससे हमको ये साबित हुआ कि आधा पेरेंटल होता है, आधा नया बना हुआ होता है, आधा पेरेंटल होता है, आधा नया बना हुआ होता है। सेम इस ई कोलाई को भी हमने ट्रांसफर किया, मतलब उसी मीडियम में रहने दिया जिसमें एक हैवी था एक नॉर्मल था। तो हमने देखा जो हैवी वाला था वो हैवी ही था, लेकिन जो नया बनेगा वो नॉर्मल वाला रहेगा या लाइट वाला रहेगा अगर हैवी से कंपेयर करोगे तो। क्योंकि मीडियम में नॉर्मल नाइट्रोजन है ना भाई, मीडियम में लाइट नाइट्रोजन बोलो, नॉर्मल नाइट्रोजन बोलो, वही है। फिर दो लाइट हो गए। देखो सुनो, हैवी और लाइट वाला जो डीएनए का मॉलिक्यूल था उसमें हैवी वाला सेपरेट हुआ, लाइट वाला सेपरेट हुआ। अब मीडियम में तो नॉर्मल है, लाइट नाइट्रोजन ही है, तो जो नया वाला बनेगा वो लाइट ही रहेगा और हैवी वाले के साथ भी जो नया वाला बनेगा वो भी नॉर्मल है, लाइट ही रहेगा, क्योंकि मीडियम में वैसा नाइट्रोजन। इससे साबित हुआ कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली ही
रेप्लिकेट करता है। अब क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है। ये बात किसने प्रूव की थी? टेलर ने प्रूव की थी। किसने प्रूव की थी? टेलर ने। उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था विसिया फाबा। क्या था? विसिया फाबा। विसिया फाबा। इसको प्यार से फाबा बीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाबा बीन्स। फाबा बीन्स। उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था। किसका यूज किया था? रेडियोएक्टिव थाइमिडीन। थाइमिडीन क्या है बताओ तुम लोग मेरे को। थाइमिडीन क्या है? बायोमोलिक्यूल से पढ़ा चुका हूं। रेडियो थाइमिडीन एक टाइप का न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? ऐसा ऑप्शन दिया था मैं बता देते हैं। पिछले बार बताए थे आपको। ठीक, चलो इससे ये साबित हुआ डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है।